पांचों पांडवों ने जब धर्म के ज्ञान लिया तो उनका खून जो है गर्म हो गया। युद्ध का डंका बज गया, युद्ध का शंख बज गया। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के आगे युद्ध के सभी नियम रख दिए। सूर्य उदय के समय युद्ध प्रारंभ होगा और सूर्य अस्त के समय युद्ध समाप्त हो जाएगा। रात्रि के समय कोई धोखे से, छल से, कपट से कोई किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। निहत्थे के ऊपर हथियार नहीं कोई चलाएगा। भगवान ने नियम बनाया और श्री नारद जी कहते हैं कि समय कभी आने आया, भगवान के समय आड़े आ गया तो भगवान ने अपना नियम जो बनाया था वो नियम तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि भगवान भक्त के पाले जब पड़ जाते हैं तो वो अपना नियम बदल देते हैं। भक्त के कल्याण के लिए सब चीज अपनी पीछे ले लेते हैं। परमात्मा क्योंकि भक्त के अधीन है, प्रभु परमात्मा भक्त की दया प्रेम के करुणा के सागर से प्रसन्न होने वाली शक्ति परमात्मा, उनके अगोचर परमात्मा उनके भाव से प्रभावित हो जाते हैं और अपने नियम बदल डालते हैं। प्रेम और भक्ति के लाभ में आकर प्रभु अपना सारा नियम तोड़ देते हैं। प्रेम भी कोई चीज है, भक्ति कोई चीज है, उनमें बड़ा पावर है किसी को भी अपनी तरफ मोड़ने के लिए। प्रेम के लिए लोग क्या क्या बलिदान नहीं करते। प्रेम को अगर जीतना है, प्रेम को साथ रखना है, प्रेमी बनना है तो क्या क्या नहीं होता है महाराज। इसीलिए बहुत सारी चीज है जीवन में जो आपको सीखनी है कथा के माध्यम से। भगवान ने नियम कहां तोड़ा? कर्ण के साथ में अर्जुन का युद्ध हो रहा था। कर्ण का पहिया धस गया गड्ढे में। कर्ण ने धनुष बाण रख दिए, पहिए को निकालने लगा, तभी अर्जुन से बाण चलवाए परमात्मा ने। क्योंकि भगवान जानते थे अगर अर्जुन को धर्म का विजय करना है तो कर्ण को मरना होगा। क्योंकि कर्ण अधर्म के साथ है, चाहे कर्ण के पास में कवच कुंडल है, इसीलिए अर्जुन उसे मार नहीं सकता। क्योंकि अर्जुन इंद्र का ही अवतार हैं और कर्ण को भी इंद्र ने ही कवच कुंडल दिए, तो स्वयं अर्जुन कैसे मारेंगे? तब कर्ण ने जब रखा तो भगवान ने कहा अब ही मौका है। लोगों ने बातें भी की कि हे कृष्ण, तुमने कैसा नियम बनाया था कि निहत्थे पर हाथ नहीं उठाएंगे, और तुमने कर्ण के ऊपर निहत्थे पर वार किया। तो भगवान कृष्ण ने भीष्म आदि द्रोणाचार्य सबको समझाया। कहा गुरुदेव, हे पितामह, आप सब जानते हो कि कर्ण मर नहीं सकता था, और कर्ण मरता नहीं तो धर्म की विजय कैसे होती? इस कारण नियम बदलने पड़ते हैं। तो भगवान भीष्म समझ गए, द्रोणाचार्य समझ गए, क्योंकि अंदर से भीष्म द्रोणाचार्य सब धर्म के पक्ष में थे, पर उन्होंने वचन दे दिया था धृतराष्ट्र को, इस कारण उन्हें उनके साथ खड़ा होना पड़ा। कभी कभी वचन भी काम आता है, कभी कभी वचन आड़े आ जाता है, कभी कभी वचन आदमी को फंसा देता है, कभी कभी वचन मजबूर भी कर देता है। ऐसे ही द्रोणाचार्य के बाद भीष्म पितामह के साथ भी नियम का कारण बना शिखंडी। शिखंडी का दर्शन करने का भगवान भीष्म स्वयं ही कहा था, अर्जुन मुझे मारना चाहते हो तो मेरे सामने शिखंडी को लाके खड़ा कर देना, मैं नीचे को देखता रहूंगा, शिखंडी को मैं देखता नहीं हूं, और तुम बाण चलाकर मुझे समाप्त करना। अपनी मृत्यु जिनके हाथ में थी उन्होंने स्वयं अर्जुन को सारा ज्ञान दिया और मृत्यु को स्वीकार करने के लिए अर्जुन के बाणों की सैया पर चले गए। भीष्म बाणों की सैया पर हैं, युद्ध चल रहा है। चक्रव्यूह के युद्ध के लिए अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आया। अभिमन्यु के ऊपर छल कपट से
चक्रव्यूह के द्वारों को भेद कर घेर कर मार डाला अभिमन्यु को। अभिमन्यु का वीर गति को प्राप्त हो गए। पांडवों की शक्ति भगवान के कारण इतनी बढ़ गई है कि कौरव पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। केवल और केवल कोई बचा है तो वो है दुर्योधन, जो युद्ध को छोड़कर भाग निकला है, छुप गया है कहीं सरोवर में जाकर।